कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दिया। यीशु तेरा प्रेम मुझे तेरा बेटा बना कर मेरा बना दिया। मुझे तेरा बेटा बना कर तेरी मीरास बना दिया। स्वर्गीय वारिस मुझे तूने ही बनाया है। स्वर्गीय वारिस मुझे तूने ही बनाया है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दिया। यीशु तेरा प्रेम क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को। क्या तुझे मैं दूं प्रभु, आदर तेरा करने को। हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा। हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, जिस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम। आइए हम लोग आराधना के लिए जाएंगे। आराधना का वचन हम पढ़ेंगे। हम आराधना के लिए पढ़ेंगे आराधना का वचन। योना सुसमाचार हम पढ़ेंगे 5 अध्याय, तो 4 अध्याय है। योना सुसमाचार 4 है। उसको बंद कर दीजिए, वो वाला तब साउंड सुनाई देगा। हाँ, 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। योना सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रार्थना करेंगे।
दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इसी रीति से हमें आपने ऑनलाइन आराधना की संगति में आपने हमें सहायता किया गीत को गाने के लिए प्रभु जी, और अपने अपने घरों से हमारे भाई बहन लोग तो इकट्ठा हो पाए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन दिनों में। और जो माध्यम आपने दिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बहुत जगह चल रहा है, फिर आज हम ऑन और ऑफ दोनों चलाए हैं प्रभु, आपका ये महिमा का कारण बने। हमारे भाई बहन लोग सभी जुड़े हैं, जो भी प्रभु के घर में बोल के लेकर के आए, हम धन्यवाद देते हैं। और जो कोई भी ऑनलाइन में है, सबों से आप बातें करें, उस समय आराधना के आत्मा में लेकर के आए प्रभु के चरणों के पास। हम बड़े ही नम्र दीनता से, भय भक्ति से, डरते और सांपते हुए प्रभु का नाम का महिमा के लिए उद्धार का काम को पूरा कर सके प्यारे प्रभु। और जो आपने भलाई और दिखाया है, इसके लिए महान प्रभु आपका हम गुणानुवाद करने के लिए आप ही हमें सहायता मदद करें। सच्चा परमेश्वर, विश्वास के परमेश्वर, आप सचमुच में महान प्रभु। आप ऐसे आराधकों को ढूंढते जो सचमुच में आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले होते हैं। सच्चे परमेश्वर आप ही सहायता करें, मदद करें, कुछ विचार दीजिए आराधना के लिए, और आराधना हम करके प्रभु के नाम की महिमा हम कर सके, इसके लिए सहायता मदद करें प्रभु जी। महिमा मान गौरव के योग प्रभु आप हैं, संपूर्ण महिमा दे करके प्रार्थना धन्यवाद को हमारे प्रेमी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के दिन में हम आए हैं और प्रभु की आराधना हम इकट्ठा हुए हैं, प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु की हम आराधना कैसे हम करने वाले बने हैं। परमेश्वर, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर ने हमें ढूंढा, हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा। वो समय आता है, वरन अब भी है 23 पद में, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो सच्चे भक्तों को परमेश्वर ढूंढने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और सच्चाई, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो परमेश्वर सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह भी सच्चा है। व्यवस्था विवरण की किताब हम पढ़ते हैं, उसके 32 अध्याय का 4 वचन। व्यवस्था विवरण देखिए, व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय 4 वचन। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। तो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का और 4 में हम देखें कि वह सच्चा ईश्वर है। इस पृथ्वी में सारे ईश्वरों में से केवल एक ही सच्चा ईश्वर है, वो है पिता परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, और जो सचमुच में है, जो खुद से है और उसको कोई नहीं बनाया है। और वो भी जब परमेश्वर ने संतों से भेंट लिया, विशेष करके अब्राहम से जब भेंट लिया, तो उसने अपना ही शपथ खाया, उससे बढ़ करके कोई है नहीं बोल करके अपने ही शपथ खा करके कि मैं सच कह रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, आज और काल और युगानुयुग एक सा बने रहने वाला परमेश्वर है, और वो सच्चा ईश्वर है।
तो हम सच्चा ईश्वर की आराधना को कैसे करना चाहिए? सच्चाई से करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ऐसे सच्चे लोगों को ढूंढने वाला है, सच्चाई में चलने वाले लोगों को, सच्चाई में बने रहने वाले लोगों को, सच्चाई में जीवन बिताने वाले लोगों को, जो हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न रहने वाले लोगों को। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा है? परमेश्वर जो है हृदय की सच्चाई से वो खुश रहता है, प्रसन्न होता है। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय, शाम 51 भजन 51 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ। और 51 और उसका 6 में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन ही में ज्ञान सिखा। तू सच्चाई से प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है, हृदय की सच्चाई। तो ऐसे मनुष्य जो हृदय से सच्चा है, सत्य प्रेम करता है और इस संसार में और कैसा है? खोया हुआ है, इस संसार में भटका हुआ है, भटकी हुई और अंधेरी संसार में और घोर अंधकार चारों ओर, लेकिन वो सत्य की ज्योति से अलग है, अंधकार में। ईशु पर प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और सच्चाई बनकर के आया है। प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, जो सच्ची ज्योति बोलता है, जो सच्ची ज्योति जगत पर में आने वाली थी। यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं। और देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और उसका लिखा है, जीवन सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, वो आ गई बोल करके लिखा। यहाँ 14 पद में क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। तो हम देखते हैं प्रियो, यहाँ हम देखते हैं और 9 पद में भी लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। तो ज्योति कैसा है? सच्ची ज्योति है। इस संसार की सारे ज्योति कैसे है? और चले जाने वाले ज्योति है, झूठ का ज्योति है। अभी हम बल्ब में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, पर बल्ब का करंट चला जाता है, ज्योति चली जाती है। लाइट और चाहे लालटेन हो या और अनेक प्रकार का ज्योति है, सूरज और चांद है, ये भी क्या है? ये के क्षय हो जाने वाला, नाश हो जाने वाला ज्योति, लेकिन सदा ठहरने वाला ज्योति प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। और वही ज्योति इस जगत में आने वाली और वो एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग भटके हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आया, एक एक लोगों को छुड़ाने के लिए। जो अंधकार में थे, पिछले सप्ताह भी हमने ध्यान किया था, जो काल कोठरी में थे, ऐसे ऐसे लोगों को और प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर के आया, सच्ची ज्योति बनकर के आया, सच्चाई बनकर के आया, सत्य बनकर के आया। और 32 पद में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को, वो सच्ची ज्योति है और इस संसार में आई, और प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित करता है सारे लोगों को। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है
वो उसके अंदर में ज्योति आ जाती, उसके अंदर में अंधकार चली जाती। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर भागते हैं, क्योंकि वे लोग अंधकार को प्रिय जानते हैं और ज्योति के निकट नहीं आते हैं ताकि उसका काम प्रकट हो जाए। ऐसा ना हो बोलकर नहीं आते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया अंधकार को हटाने के लिए और पाप को हटाने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए आया है। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। हर एक मनुष्य पाप का बंधुआ है, पाप का दासत्व में है, पाप में जीवन बिता रहा है। चाहे कोई भी क्यों ना है, चाहे पंडित हो, चाहे और मौलवी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सारे मनुष्य संसार में जितने भी जन्म लिए हैं पाप के देह में जन्म लिए हैं, अनाज्ञाकारिता के देह में जन्म लिए हैं, पाप के दासत्व में जन्म लिए हैं। इसलिए प्रियो, ऐसे लोग, पापी लोग और इस संसार में बंधा हुआ जीवन है और पाप के देह में बंधे हुए लोग हैं, पाप में जीवन बिताने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों की छुटकारा जो है और स्वयं के द्वारा से कई एक प्रयत्न से, कोशिश करने से नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं जो वहाँ पर यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं कि ऐसा मनुष्य, और लिखा है, देखिए यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका पहला पद, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय और पहला पद में यहूदा का पाप कैसा लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उसकी हृदय रूपी पटिया और उसके वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। तो ये एक यहूदा का पाप है, लोहे की टांकी। तो कई बार क्या करते हैं, हम चट्टान के ऊपर पर आप कहीं पर यात्रा करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे, आप 4 व्हीलर में जाते हैं तो बड़ा बड़ा किनारे किनारे चट्टान आता है, वहाँ पर कुछ कुछ नाम लिखा रहता है, फोन नंबर लिखा रहता है, एडवर्टाइज दिया रहता है, और किसी पार्टी का नाम जिंदाबाद बोल करके लिखा रहता है, और कोई कोई तो उसमें पेंट में लिखते हैं, जो हम घर में पॉलिश करते हैं ये व्हाइट वॉश में लिखते हैं, तो व्हाइट वॉश वाला भी मिट जाता है। और कई लोग तो पुराने जमाना में उसको क्या करते हैं, हथौड़े से, छेनी से खोद करके उसका नाम लिखते थे, और क्या जिंदाबाद, अमर रहे, क्या क्या नाम लिखते हैं। तो वो भी क्या हो जाता है, और समय में, बहुत समय के बाद वो भी क्या हो जाता है, वो भी मिट जाता है। कई लोग जो है और बर्तनों सब में नाम लिखते हैं, बर्तन सब में खरीदते हैं तो बर्तन में खुदवा देते हैं नाम, तो उसको धोते मिट जाता है। तो ऐसा और इसमें लोहे की टांकी के ऊपर में हीरे जो है बहुत मजबूत होता है, हीरे की नोक में लिखा हुआ है। हीरे बहुत, माने पुराना जमाना में हीरे की नोक से लोहे की टांकी के ऊपर में लिखते हैं। इसे ही मनुष्य का पाप जो है हृदय रूपी पटिया पर लिखा हुआ है, और वो विवेक उसका दोषी है। विवेक उसको चित्कारता है, चिल्लाता रहता है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। और शैतान भी उसको दोष लगाते रहता है कि तू पापी है, तू पापी है, पाप में मर जाएगा, नरक में जाएगा। जो कोई भी पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप करेगा मरेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखिए यिर्मयाह की किताब में 13 अध्याय का 23 पद में भी हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी 13 अध्याय का 23 पद में क्या लिखा है, क्या
हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? तो ये एक सवाल है। हाँ, क्या हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सके तो तू भी बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। तो भलाई करने वाला कोई नहीं है। हबसी मतलब हो सकता है ये हबसी जाति जो होता है ये अफ्रीकन नेग्रो काला कुटिया कुशी लोग हैं। तो ऐसे काले कुशी जाति का चमड़ा जो है और नहीं बदल सकता है। अभी कौन माइकल जैक्सन एक बार चमड़ा उसने बदलने का कोशिश किया, उसने कई बार उसका सर्जरी किया, लेकिन वही सर्जरी कर करके क्या हो गया, वो मर गया। तो आज टेक्निकल बुद्धि से भी आदमी जो है कि ऐसे काम करने की कोशिश करेगा तो मर सकता है। तो बहुत धनवान व्यक्ति था। तो मनुष्य का जीवन में भी अपने स्वयं के प्रयत्न से, कोशिश से नहीं और बदल सकता है। चीता के अंदर में गोल गोल धब्बे होते हैं, चीता का शरीर में धब्बे होते हैं, और वो धब्बे से भी वो लोग जो है अपना ये नहीं उसको चेंज कर सकता है, उसको जल जाना पड़ेगा, जल जाएगा तो मर जाएगा। तो आज मनुष्य का पापों की छुड़ौती, पाप से बचने का कितना कठिन जो है, और मनुष्य अपने स्वयं के प्रयत्न से नहीं हो सकता, इसलिए पाप में बंधा हुआ है मनुष्य। देखिए, आइए रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय, रोमी 7 अध्याय का और 24 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक सवाल है, कौन छुड़ाएगा? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और कब कह रहा है? जब वो व्यवस्था से अपने और प्रतिज्ञा अब व्यवस्था के द्वारा से धार्मिकता ठहरने का कोशिश कर रहा था। तो वो फरीसियों का फरीसी था। फिलिपियों की पत्री में अगर आप 3 अध्याय में पढ़ेंगे, वो विद्वान था, फरीसी था और कट्टर था, सिद्ध रूप से चलने वाला व्यक्ति था। फिर भी वो क्या कह रहा है? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं उसको नहीं कर पाता हूँ। मैं कैसे अभागा मनुष्य हूँ, मैं तो पाप के दासत्व में और गया हूँ, मैं तो पाप में बिक गया हूँ, पाप में बिक्री हो गया हूँ बोला। 14 पद में लिखा है, रोमियो का 7 अध्याय का 14 में, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पाप में वो बिक्री हो गया, उसको बेच दिया है अपने आप को। हाँ, जो पाप करता है अपने आप को बेच देता है, शैतान को हाथों में चला जाता है, मृत्यु के हाथ में उसको मृत्यु का पनिशमेंट होता है। शैतान उसका अधिकारी है। पाप क्या करता है? जो आदमी पापी हो जाता है, अनाज्ञाकारिता करता है, वो बिक जाता है। आदम बिका गया है। एक सेब का फल खाया, सेब नहीं था, कोई दूसरा फल था, फल खाया हवा, और हवा ने दिया आदम को, दोनों खाए और उन्होंने अपने आप को बेच, उनका सब कुछ था, सम्राट था वो लोग। स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर उसको सारे संसार के प्राणियों से, जीव जंतुओं का ऊपर से सबको ऊपर में उसने जो है क्या किया था, और सबका अधिकारी था। लेकिन उसका सारा अधिकार भी उसने छीन लिया, सारा अधिकार भी उसने छीन लिया, और उसका
और वो भी बेचा गया, वो भी गुलाम हो गया। वो राजा था, वो दर दर भटकने लगा, गुलाम हो गया, परमेश्वर का शाप उस पर पड़ा और वो पसीने की कमाई, पसीने की मिट्टी को जो वो मिट्टी से उसको खोदेगा, खाएगा और मेहनत परिश्रम करेगा, गुलाम जैसा खटेगा, खाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी कितना, और उसका सारा अधिकार कौन छीन कर ले गया? शैतान ने छीन लिया। कितना दुखदाई बात है। क्यों? आज शैतान दावा करता है ये सब अधिकार में मुझे दिया गया है, मैं उसको दिया फल और उसके बदले आदम ने मुझको दे दिया, इसलिए ये सब मेरा है बोल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने में दावा कर रहा है शैतान। तो कितना हम देखते हैं प्रियो। और ऐसे ही आदमी जो पाप करता है, पाप में बिक जाता है। एक अहाब राजा था। अहाब राजा भी एक दाख की बारी को बड़ा ही चतुराई से, उसकी पत्नी एजबेल जो दुष्ट रानी थी, और उसके षड्यंत्र करने के द्वारा, कुयुक्ति करने के द्वारा, लालच में उसने क्या किया? उस दाख की बारी का नबोत को उसने मरवा डाला। तो एलिया का वचन वहां पर उसके पास पहुंचा, बोलता है कि हे, और तू तो पाप में बिक्री हो गया है, बोलता है, पाप में बिक गया है, बोलता है वहां पर। तो नबोत और एलिया बोलता है इसको, यहाँ को तू तो पाप में अपने आप को बेच डालने के लिए तुमने इसको खरीद लिया है क्या? तो आज हम देखते हैं प्रियो, जो भी पाप करता है पाप के बंधन में पड़ता है, पाप में बिता जाता है, और ऐसे बंधा हुआ मनुष्य अनंत काल के नरक की ओर चला जा रहा था। आज हर एक मनुष्य को ऐसे, जो भी कोई भी होता है, धर्मी होता है, कोई भी हो, व्यवस्था के और में चलने वाला पौलुस विद्वान भी कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। और वैसे कर रहा था, कोशिश कर रहा था। दमिश्क के मार्ग में जब प्रभु यीशु मसीह भेंट किया उससे, उसका स्वयं की ज्योति अंधकार में बदल गया और प्रभु की ज्योति में वो टकराया, तो उसका मुंह, उसका चेहरा जो है, आंख अंधा हो गया। और उसके बाद उसको पता चला, अभी हम देखते हैं 25 पद पढ़ते हैं, रोमियो का 7 अध्याय और 24 और 25 में क्या लिखा है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा बोला, उसे पता चल गया। क्यों? यीशु मसीह मेरे पापों को छुड़ाया। मैं सबसे बड़ा पापी था बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है? तिमोथियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय में हम आइए पढ़ते हैं। पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 15 पद में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो। अपने आप को उसने स्वीकार किया, हृदय की सच्चाई से उसने अपने पाप को कबूल किया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, विश्वास, प्रेम के साथ मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, गवाही दे रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको चुन लिया है। मैं भी, आप भी
पौलुस के समान सबसे बड़े पापी हैं, लेकिन सबसे बड़े पापी को प्रभु ने चुना। अगर आप कहेंगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो आप क्या करते हैं? आपने आप को झूठा ठहराते, झूठ ठहराते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और उसका और 8 पद में, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं, मतलब हमने यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह ही सत्य है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास और धर्मी। तो यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं। सत्य क्या है? सबने पाप किया है। यहूदा का पाप टांकी पर खुदा हुआ, हीरे की नोक में खुदा हुआ है। और मनुष्य का पाप कैसा है? हबशी के समान काला आदमी, ऐसा पाप है रंग, और वो श्वेत नहीं हो सकता है, लेकिन श्वेत केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो पौलुस था, पौलुस भी कहता है कि मैं पाप में बिका हुआ हूँ। तो क्यों ये बात सच कि हम आज जब परमेश्वर के पास आते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने में रखते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ लेता है। प्रभु हमें ढूंढता है, वचन हमें ढूंढता है, खोजता है, वचन प्रचार होता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और इसी तरह से हरेक मनुष्य अपने पापों को जब मान लेता है तो वो छुटकारे के गीतों से वो परमेश्वर उसको भर देता है। ठीक है, आइए भजन संहिता की किताब 32 अध्याय पढ़ेंगे। आखिरी में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं चुप रहा दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, तेरी तरावट धूप काल की सी जुगहट बन गई। 5 में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कितना सुंदर बात है प्रियो। जब उसने अपना पाप को स्वीकार किया दाऊद, तो उसका पाप को जब उसने नहीं छुपाया, जब उसने अपना अपराध को मान लिया, जब उसने, और उससे पहले वो तड़प रहा था, उसकी हड्डियां पिघल रही थी, करा रहा था वो, लेकिन जैसे परमेश्वर के सामने उसने पाप को माना, पर प्रभु ने उसको स्वतंत्र कर दिया, प्रभु ने उसको आजाद कर दिया। प्रभु के सामने परमेश्वर के समय में तक बना रहा हो, और वो परमेश्वर बाद में उसका गीत बन गया है। 7 पद में लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। घेर लिया है, इसलिए वो शुरू में कह रहा है धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, धन्य है वह जिसका पाप ढांपा गया, धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर यहोवा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट नहीं। तो जब पाप को मान लेते हैं कपट चला जाता है, जब पाप को मान लेते हैं अधर्म चला जाता है, अपराध चला जाता है।
और फिर कितना बड़ा आनंद आ जाता है। एक भारी बोझ, पाप का जो बोझ सर में पड़ा बना हुआ था, टोकरी में उठाए रहता था, पीठ में टंगा हुआ था, कमर में लटका था, उस सब पाप को एक झटके में प्रभु लुढ़का देता है। और उसी समय वो गाने और कहने लगता है, आनंद करने लगता है। और वो परमेश्वर, मैंने सच्चाई को उलट पुलट कर दिया था, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, मेरा जीवन नाश कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा लेखा नहीं लिया। वही सामरी स्त्री का भी दृष्टांत में हम देखते हैं। वही सामरी स्त्री बाद में जैसे उसने और सुना कि ना लोग इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, लेकिन और वो समय आता है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। तुरंत उसका पाप क्षमा हो गया, तुरंत उसने पाप का भारी और बोझ में दबी थी, वो पाप का मटका उठाए हुए चल रही थी। लेकिन प्रियो, जब उसने पाप को स्वीकार किया तो गाने और कहने के लिए शहर भर चढ़ गई। अब किसी से शर्मा नहीं रही है, बोल रही है, आओ आओ देखो मैंने जो किया वो सब बता दिया। उसने पाप का भी अपना बखान किया, अपना पाप को भी उसने जो है और खोल करके लोगों के सामने में रख दिया कि मैं ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे किया था, मैं इतना पति मेरा था, ये था। और सब लोगों को बता रहा है, आओ आओ, अरे ये कैसे है, ये खुद का पाप प्रकट कर रहा है, शर्मा नहीं रहा है, रही है। तो वहां पर वो नाचने और गाने लगी। परमेश्वर ने छुटकारा का गीत से भर दिया, सबसे बड़ा पाप का बोझ था हटा दिया। ये भाई बहनों, हमारे लिए भी एक आनंद का विषय है, गाने का विषय है। आज हम परमेश्वर के सामने में मगन होकर के हम गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे पाप का बोझ को हटा दिया है और वो हमें ढूंढ लिया है। हम सच्चाई से आज आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना के लिए हम लोग बड़ा ही संक्षिप्त में आज आराधना करें, 2-2 मिनट से ज्यादा आराधना ना करें। बहुत सा शब्द आएगा और हृदय की सच्चाई से आराधना करिए और प्रभु हमें इन विचारों के द्वारा आराधना के लिए सहायता करें। आइए हम आराधना में जाएंगे।